हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसका चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है जी, इसमें हम बात करते हैं कि गोल्स ऑफ प्लानिंग आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स। जो गोल थे प्लानिंग के वो सब में कॉमन थे एंड आर देयर फॉर जनरली स्टडीज एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। और इन सबको हम कॉमन गोल्स और 5 ईयर प्लान्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बोल सकते हैं। It may be noted that depending upon the ground realities, each plan is designed as a distinct plan. तो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि उस समय की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे कि उस वक्त के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। ठीक है जी, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे वो एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले था जीडीपी ग्रोथ, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि हम सिंपल लैंग्वेज में नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। उसकी ग्रोथ मेन ऑब्जेक्टिव था। इंक्रीज इन जीडीपी इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब ही क्या था कि लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन का लेवल बढ़े। ठीक है, एंड इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। व्हेन द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन is consistent over a long period of time, it is called economic growth। तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ आई है। Thus GDP growth leads to इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जीडीपी के बढ़ने का मतलब ही क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ आई है। बच्चों, इसका सिंपल मतलब है कि हमने टारगेट लिया था जीडीपी बढ़ाने का। किस तरीके से? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करके, क्योंकि जितना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा जितना प्रोडक्शन होगा उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतना ही इनकम का फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, और लोगों के पास पैसा होगा और जीडीपी बढ़ेगी। एंड इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। पहला, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, इससे कंट्री का रिसोर्स बेस इंक्रीज होगा। और दूसरा, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, प्लानिंग इन इंडिया वॉज टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज वर फुली एक्सप्लोर्ड। प्लानिंग इस तरीके से की गई थी, इस तरीके से ये इंश्योर किया गया था कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम पूरे तरीके से यूज़ करेंगे। एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव्ड, और जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको कॉन्टीन्यूसली हम इम्प्रूव करेंगे, सो दैट द जीडीपी ग्रोथ अचीव्ड अ मोमेंटम, ताकि जीडीपी ग्रोथ है जो वो रफ्तार पकड़ सके। ठीक है जी, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉडर्नाइजेशन। इट रेफर्स टू, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है इट रेफर्स टू एडॉप्टिंग और एंड अपडेटिंग एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशंस। साइंस हैज़ ऑफर्ड अस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। साइंस हमें रोज़ नए से नए तरीके देता है किस तरीके से हम काम को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज हैज़ शोन एन एक्सपोनेंशियल राइज ओवर टाइम। ठीक है जी, द प्लानर्स वर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। प्लानर्स की ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थी, ये मेन मतलब उनका सोचने का तरीका ये था, नज़रिया ये था कि कन्वेंशनल विजडम मस्ट गिव वे, कि कन्वेंशनल जो हमारी पुरानी सोच थी उसको मॉडर्न आउटलुक के साथ चेंज किया जाए। इट इंक्लूडेड इश्यूज लाइक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जो औरतें हैं, वुमेन हैं हमारी इकॉनमी में या कंट्री में, उनकी एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण, उनको पावर्स दी जाए, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में शामिल किया जाए, सो दैट दे आल्सो कुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड contribution to the process of economic and social prosperity। ठीक है बच्चे, चलो अब हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो बच्चों, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस मीन्स स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और सेल्फ सफिशिएंसी क्या है? इट रेफर्स टू स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द इसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो रिलायंस का, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या आ गया कि हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे से ही काम करेंगे, दूसरों पे निर्भर नहीं होंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे निर्भर नहीं होंगे। और सेल्फ सफिशिएंसी किस में? फूड ग्रेन में, ताकि इसेंशियल सप्लाईज में, ताकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी ग्रो हो और हमारी डिपेंडेबिलिटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे कम हो।
और दिस 10 ऑब्जेक्टिव वाज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ एक्रू टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, वो कहता है कि एक ये मीनिंगलेस एक्सरसाइज है इफ़ द बेनिफिट, अगर इसके बेनिफिट ग्रोथ के एक्रू हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं और ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा मिल पाए, ठीक है जी। अगर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा तो फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे किसी काम की नहीं। अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिच होता जाएगा और बाकी जनता गरीब रहेगी तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका ये मतलब है। द प्लानर्स इन इंडिया stressed the point that every citizen of the country must be able to fulfill its basic needs, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, और फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, मतलब जिसको हम रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें कहते हैं, वो एटलीस्ट वो ज़रूरतें अपनी पूरा कर सके। बिसाइड्स एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन और हेल्थ केयर भी अब इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया। ये चीज़ें भी बेसिक नेसेसिटीज़ में शामिल हो गया कि ये चीज़ें भी उनकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट क्या रही हैं इस गोल्स की, ठीक है जी। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का जो अचीवमेंट हुआ है उसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है जी। ऑल्दो फॉर, पहला आया इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ऑल्दो फॉर द मोस्ट ऑफ द प्लान्स इंडिया फेल टू अचीव द टारगेट रेट ऑफ ग्रोथ, it was successful in breaking the deadlock of economic stagnation and it experienced at the time of independence. Prior to planning, national income in India increased at a rate of 0.5% per annum. By the end of the 7th plan, it was recorded to be 5.8. मतलब जब हमें अंग्रेज़ों से हमारे देश को हमने आज़ाद कराया था तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, हमारी नेशनल इनकम भी बहुत कम थी। हमने प्लान्स जो बनाए हैं उसमें इंडिया को ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वो बढ़नी शुरू हो गई और इसे एक्सपीरियंस किया गया ये इंडिपेंडेंस के बाद कि इन प्लानिंग जो करने से पहले जो हमारी इंडिया की नेशनल इनकम का रेट था बढ़ने का वो 0.5 था, आधा % था, जो कि 7 प्लान ख़त्म होते होते वो 5.8% तक आ गए हम, ठीक है बच्चों। उसके बाद रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी सुधार हुए, ठीक है जी। और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने, 2 तरीके से, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, मतलब बिचौलिए ख़त्म कर दिए जिसको कि हम ज़मींदार बोलते थे, बिटवीन द स्टेट एंड द टिलर ऑफ सॉइल। अब सीधा संपर्क स्टेट मतलब गवर्नमेंट का और भूमिहीन किसानों का हो गया। वाइल टेक्नोलॉजी फोकस्ड ऑन HYV सीड्स, और टेक्नोलॉजी किस पे फोकस रही, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पे। एंड ओइंग टू दीज रिफॉर्म्स देयर वाज ए रेवोल्यूशनरी राइज इन द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वाज हॉलमार्क ऑफ दिस चेंज। और जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और सेल्फ सफिशिएंसी लाए वो हमारा ये हॉलमार्क बन गया इन फूड ग्रेन को अपने अचीव करने का। हमने फूड ग्रेन इतना बनाना शुरू कर दिया कि हम अपने देश की ज़रूरतें पूरी करने पे समर्थ हो गए और दूसरे देशों पे निर्भर नहीं थे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अगला पॉइंट करते हैं, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ एंड का मतलब क्या हुआ कि 5 ईयर प्लान्स गेव अ बिग पुश, 5 ईयर प्लान को बिग पुश मिला टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लाइक स्टील, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर एटसेट्रा। ऑल्सो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को सब्सटेंशियल ग्रो ओवर द टाइम हुई है। द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, हम भी अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए कंज्यूमर गुड्स में भी। बाय द एंड ऑफ 1990 इंडियन इकोनॉमी एंड हैड अचीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है। अब हम इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गए 1990 आते आते तक। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बचे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
means of transport and communication, irrigation facilities and power generation capacity, banking and insurance facility are the key elements of economic infrastructure. तो बच्चों बैंकिंग हो गया, पावर हो गया, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारा किस में आता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 90 इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ हुई है। इंडियन रेलवेज हैड अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द कंट्री जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, और ये लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया। ठीक है जी। और जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बन रही हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज were also boosted. It was owing to the significant fall. It was owing to the expansion of health facilities. Sorry, it was owing to the expansion of health facilities that there was a significant fall in death rate. हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बढ़ने से क्या हुआ? हमारे देश में डेथ रेट कम हो गया है एंड अ सिग्निफिकेंट राइज इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश में बढ़ गई है। डेथ रेट मतलब कि कितने लोग 1000 के पीछे मर जाते थे, अब वो रेट कम हो गया क्योंकि इलाज टाइमली हो जाता है। और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ऑलमोस्ट 40-45 साल तक थी, अब 67 के आसपास हो गई है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। सो बच्चे, इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमने क्या अचीवमेंट की है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1991 there was a considerable change in the volume, value and composition of India's export and import, मतलब quantity as well as amount। और क्या क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसमें बहुत फ़र्क आया है। प्रायर टू प्लानिंग से पहले इंडिया ने एक एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का फ्रॉम ब्रिटेन ओनली। और 1950 से 1990 तक जो पीरियड है उसने हमें देखा ग्रेजुअल शिफ्ट इन दिस ट्रेंड, और इस ट्रेंड में चेंज आया है। इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स, इंडिया ने अब इंजीनियरिंग गुड्स भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया एंड इट्स अ साइन ऑफ इमर्जिंग एज एन इंडस्ट्रियल नेशन। अब ये एक हमारे लिए ये साइन है इंडस्ट्रियल नेशन का के रूप में अपने आप को आगे प्रस्तुत करने का, और ये बन गया है हमारा देश इंडस्ट्रियल नेशन। एज वी हैव अचीव्ड बट स्टिल अभी हमें किस पे काम करना है? टू एरेडिकेट पॉवर्टी, हमें गरीबी को दूर करने के लिए काम करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कीमतों के बढ़ने को रोकना है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को रोकना है, एंड टू इम्प्रूव सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चों ये पॉइंट्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक कंपैरिजन चार्ट के रूप में बना देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए अब हमने इस वीडियो में 2 चीज़ों पे फोकस किया है। पहला फोकस क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या था? अचीवमेंट्स। ठीक है जी। मैं अलग अलग पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और उसका कंपैरिजन के फॉर्म में आपको समझ भी आ जाए अचीवमेंट ऑफ प्लान्स। ठीक है जी। और याद करने में भी दिक्कत ना है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? जीडीपी ग्रोथ। ठीक है बच्चों। और उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारे पास मॉडर्नाइजेशन। ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट क्या था? मॉडर्नाइजेशन के बाद हमारे पास सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है बच्चों। और चौथा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। और पांचवा, बस ये 4 ही थे। ठीक है जी। ये इसके 4 थे। अब हम बात करेंगे अचीवमेंट्स की। ये तो हमने क्या किया, ये जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट था उसको कैसे हमने किया? इंक्रीज इन नेशनल इनकम करके। नेशनल इनकम हमारी बढ़ी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है जी। और दूसरा रिफॉर्म्स किए हमने, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या था? तीसरा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। नहीं, तीसरा था हमारा पॉइंट
एक सेकेंड। तीसरा पॉइंट ये है, यही तो पेज है मेरे पास। तीसरा पॉइंट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है जी। और फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड। ठीक है बच्चों। और फिफ्थ पॉइंट क्या था? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड। ठीक है बच्चों। और सिक्स पॉइंट क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये चीज़ें हमने अचीव की। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और हमने अचीव क्या किया है। तो ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट्स ये रहीं। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।